नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी की बात में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि जेटली। यूपी में अतिक्रमण पर बुलडोजर बाबा का सख्त एक्शन गंभीर होता जा रहा है। एक बार फिर यूपी का माओ जिला निशाने पर रहा। जिला प्रशासन के निर्देश दिए जाने पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। अभियान के दौरान 10 से 12 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिजेंद्र कुमार के नेतृत्व में करी गई थी। उन्होंने मीडिया से बात करके निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करी। जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के दिशा निर्देश के क्रम में तमसा नदी के किनारे के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज लगभग 10 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल अधिक संख्या में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है। ज्ञातव्य है कि तमसा नदी पर अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिए थे। इसके उपरांत प्रतिदिन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि तमसा नदी को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु समस्त अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब तक समस्त अवैध निर्माण नहीं हटेंगे तब तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आपको पूर्व में भी बताया था, मैंने आपको ये जो तमसा नदी का मुद्दा है और इसमें काफी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके घर बना लिए, कुछ लोगों ने दुकानें बना ली, कुछ लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, थैंक यू। तो इससे नदी का तो बहाव रुक गया है और नदी का सौंदर्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसलिए जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर, एसपी साहब के दिशा निर्देश पर तमसा नदी को बचाने के लिए, इसका बहाव बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो अवैध निर्माण है इसको हटा दिया जाए और उसकी साफ सफाई करके तमसा नदी को अपने वास्तविक रूप में लाया जाए। इसीलिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखिए, आपको पूर्व में भी बताया था कि 95 घर ऐसे हैं जो तमसा नदी के बंदा के अंतर्गत आ रहे हैं और नदी के अंदर आ रहे हैं। जो भी गाड़ी का शोरूम है, जो भी गलत पाया जाएगा उसको सबको हटाया जाएगा। तमसा नदी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, इसकी सुंदरता के लिए कटिबद्ध हैं, इसके बहाव के लिए कटिबद्ध हैं। पूर्ण रूप से हम लोग इसके लिए, नदी के लिए काम करेंगे और उसकी सुंदरता वापस लाएंगे। समाजवादी का शोरूम है, वो समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। देखिए, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी का हम लोग पार्टी है उसके पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों का काम है जो हमें दिशा निर्देश और जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हम उसके अंतर्गत काम करें। सर, आपने बताया कि 95 घर ऐसे हैं जो अवैध तरीके से हैं, तो क्या उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि देखिए, जिनके पास में कुछ भी रहने के लिए नहीं है उनके लिए हम लोगों ने कांसीराम आवास योजना में व्यवस्था कर रखी है। अगर जैसे अभी ये घर मिला था, वो झूठ बोल रहा था, उसको सकटिया में हम लोगों ने पहले ही आवास दे रखा है। उसके बावजूद भी वो झूठ बोल रहा था कि मेरे पास आवास नहीं है। वास्तविकता जब सामने आई तो उसको ऑलरेडी आवास है। फिर भी हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि कोई भी इस बरसात में बेघर नहीं रहेगा। हम उस सभी को आवास उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए रहने की जगह नहीं होगी, लेकिन तमसा नदी जरूर खाली कराएंगे। इसकी सुंदरता के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जगह जगह भाजपा सरकार का अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त एक्शन सुर्खियों में रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र की बात की जाए या फिर शिवराज मामू के राज्य मध्य प्रदेश की, इन मुद्दों को लेकर कार्रवाई गंभीर और तेजी से हो रही है। किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। तो जैसा कि आपने सुना, यूपी सरकार की बात करी जाए या सख्त प्रशासन की, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। लेकिन इस नियम कानून से हटकर लोगों की यह गुजारिश रहती है कि यदि उनके मकानों पर अतिक्रमण किया जाता भी है तो उनको उसका मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। कई ऐसे भी क्षेत्र रहे हैं जहां पे 15 साल से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, लेकिन सरकार ने उनको पूर्ण तरीके से मुआवजा नहीं दिया या उसके बदले उनको आवास उपलब्ध नहीं कराए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी की बात पे। धन्यवाद।